गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रवि में। आशा करता हूँ आप अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान बहुत ही शानदार तरीके से रख रहे होंगे। आज है 27 मई 2026 और आज इस इम्पोर्टेंट लेक्चर में कवर करेंगे करंट अफेयर के कुछ बेहद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम और नॉलेज दोनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत के पहले जियो थर्मल पावर प्लांट को हाल ही में कहाँ स्थापित करने की मंजूरी दी गई? तो आपका आंसर हो जाएगा पुगा घाटी, लद्दाख। ठीक है, जान लेते हैं इसके बारे में। इसको जो है सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन के ऊर्जा केंद्र द्वारा जो है विकसित किया जा रहा है। अगर इसकी क्षमता की बात करें तो इसके पहले चरण में 1 मेगावाट बिजली उत्पादन की क्षमता स्थापित की जा रही है और बाद में इसे जो है 100 मेगावाट से भी अधिक तक जो है बढ़ाया जा सकता है। अगर ऊंचाई की बात की जाए, यह समुद्र तल से लगभग 1400 फीट की अत्यधिक ऊंचाई पर जो है स्थित है। इसे दुनिया के सबसे चुनौतीपूर्ण इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट में से जो है एक माना जा रहा है। तकनीकी पे आ जाते हैं। इस प्लांट में पृथ्वी के भीतर 500 से 1000 मीटर की गहराई में मौजूद प्राकृतिक गर्म पानी और सल्फर की भाप का उपयोग करके टरबाइन चलाए जाएंगे और 24 घंटे प्रदूषण मुक्त जो है बिजली बनाई जा सकती है। अगर लाभ की बात की जाए, इससे जो है लद्दाख के सुदूर और ग्रिड से ना जुड़े लगभग 10 गांव को जो है मुफ्त में बिजली प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, तो याद रखिएगा भारत के पहले जियो थर्मल पावर प्लांट को हाल ही में पुगा, लद्दाख में जो है स्थापित करने की मंजूरी दे दी गई है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने चंद्रयान 3 के हॉप प्रयोग से संबंधित निष्कर्ष जो है प्रकाशित किए हैं, जिससे चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर केक जैसी 2 परत संरचना का खुलासा किया है? तो इसका जो है अभी खुलासा हाल ही में इसरो ने किया हुआ है। ठीक है, जान लेते हैं इसके बारे में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान और इलाहाबाद की फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी के वैज्ञानिकों ने जो है इसका पता लगाया है। 2 सितंबर 2023 को जब विक्रम लैंडर ने चांद पर 500 सेंटीमीटर की छलांग लगाई तो उसमें से इंजन के ऊपर की जो हवा से कुछ जो है धूल उड़ गई थी, जिसके बाद चेसाइट उपकरण के डाटा से इस दोहरी परत को जो है पता जो है लगाया गया है। ठीक है, अगर चंद्रयान 3 के बारे में बात की जाए तो ये 14 जुलाई 2023 को जो है स्टार्ट हुआ था और 23 अगस्त 2023 को, ठीक है, इसकी लैंडिंग कराई गई थी और इसी दिन जो है भारत सरकार अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस भी मनाती है। ठीक है, लैंडिंग के स्थान की अगर बात की जाए वो था चांद का दक्षिणी ध्रुव, जिसे जो है शिव शक्ति पॉइंट नाम दिया गया। रॉकेट LVM-3M4 के माध्यम से जो है भेजा गया था। इसके विशेष उपकरण जो थे वो थे विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, झारखंड पुलिस के सामने 27 माओवादियों ने किस ऑपरेशन के तहत जो है आत्मसमर्पण किया है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑपरेशन नवजीवन। ठीक है, यह ऑपरेशन अभी झारखंड पुलिस और CRPF के द्वारा जो है चलाया गया है, याद रखिएगा ऑपरेशन नवजीवन। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कला के क्षेत्र में योगदान के लिए जर्मनी के किस प्रोफेसर को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो ये सम्मानित किया गया है प्रोफेसर लॉर्ड क्रिस्टियन कोच को। जान लेते हैं इनके बारे में। ठीक है, अगर इनके योगदान की बात करें तो डॉक्टर लॉर्ड क्रिस्टियन कोच ने जो है दशकों तक भारतीय संगीत और रविंद्र गीत पर जो है गहरा जो है शोध किया हुआ है। उन्होंने भारतीय संस्कृत की परंपराओं और वाद्य यंत्रों को पश्चिम दुनिया के सामने बेहद सरल तरीके से प्रस्तुत किया है। ठीक है, उनके इस काम के लिए भारतीय संगीत विरासत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है विशेष पहचान दिलाने में मदद की है। तो इसके लिए भारत सरकार ने इनको जो है पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया है। ठीक है, याद रखिएगा जर्मनी की प्रोफेसर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ।
अगला क्वेश्चन है हमारा, IAU 24 घंटे एशिया और ओशिनिया चैंपियन में भारत ने कुल कितने पदक जीतकर जो है इतिहास रचा है। तो भारत ने इसमें जो है टोटल 5 पदक जीते हुए हैं। जान लेते हैं इनके बारे में। ठीक है, अगर पहले पदक की बात की जाए तो वो जीता है अमर सिंह देवनंदा ने। ठीक है, 24 घंटे में रिकॉर्ड 282.881 किलोमीटर की दूरी तय करके उन्होंने स्वर्ण जीता हुआ है। वहीं पे दूसरा पदक जो है जिनो एंटनी ने जीता हुआ है। तीसरा सौरभ कुमार रंजन ने। चौथा जो है पुरुष श्रेणी की टीम ने जीता हुआ है। ठीक है, कुल जो है 815.843 की दूरी तय करके उन्होंने स्वर्ण जीता हुआ है। और पांचवा पदक महिला श्रेणी में जीता हुआ है। उन्होंने कुल 667.772 किमी की संयुक्त जो है दूरी तय करके अब वो टीम कंबाइंड में कांस्य जीता हुआ है। तो याद रखिएगा ये पांचों पदक हैं। ठीक है, हमारा क्वेश्चन था IAU 24 घंटे एशिया और ओशिनिया चैंपियन में भारत ने जो है 5 पदक जीते हैं, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने वामन वन नामक एक नई पारिस्थितिकी शिक्षा परियोजना का शुरू करने का जो है अनाउंसमेंट किया हुआ है। तो ये किया हुआ है दिल्ली सरकार ने। जान लेते हैं इसके बारे में। ठीक है, वामन वन दिल्ली वन विभाग द्वारा शुरू की गई एक अनूठी पारिस्थितिकी शिक्षा परियोजना है। ठीक है, इसे दिल्ली के पश्चिम वन क्षेत्रों में एक संवादात्मक ठीक है पश्चिम वन क्षेत्रों में एक संवादात्मक जैव विविधता क्षेत्र के रूप में जो है विकसित किया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य छात्रों में वनों, विभिन्न वनस्पतियों और जैव विविधताओं के महत्व को जो है रोचक करना और संवादात्मक तरीके से समझाना इसका मेन उद्देश्य है। वहीं शहरी आबादी के बीच जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों को चेतना जगाना और आगंतुकों को पर्यावरण के अनुकूल और जीवन जीने के तरीकों के बारे में जो प्रेरित करना इसका मेन उद्देश्य है। तो याद रखिएगा वामन परियोजना दिल्ली में स्टार्ट हुई है। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, हर वर्ष 2026 में फुटबॉल दिवस दुनिया भर में किस तिथि को मनाया गया है। तो ये मनाया जाता है 25 मई को। ठीक है, जान लेते हैं इसके बाद। हर साल जो है 25 मई को मनाया जाता है। शुरुआत इसकी 25 मई 2024 को हुई थी। ठीक है, क्योंकि 25 मई 1924 को फुटबॉल के इतिहास में जो है इस टूर्नामेंट की शुरुआत हुई थी। ठीक है, जिसके जो है 100 साल पूरा होने पर जिसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। इसका मेन उद्देश्य खेल के जरिए दुनिया में शांति और एकजुटता को बढ़ाना है। ठीक है, तो याद रखिएगा फुटबॉल दिवस 25 मई को। ठीक है, रीजन क्योंकि 25 मई 1924 को जो है फुटबॉल का जो टूर्नामेंट है वो शुरू हुआ था और अभी इसके 25 मई को इसके 100 वर्ष पूरे हो गए, जिसके उपलक्ष्य में इसको मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत ने किस देश को विश्व व्यापार संगठन में शामिल करने के लिए द्विपक्षीय परिग्रह प्रोटोकॉल पर जो है हस्ताक्षर किए हुए हैं। ये हस्ताक्षर किए हुए हैं अभी इथोपिया ने। जान लेते हैं इसके बारे में। ठीक है, क्या है पहले ये जान लेते हैं। जब कोई देश जो है नया देश WTO में शामिल होना चाहता है तो वह मौजूदा सदस्य देशों के साथ व्यापार नियमों और टैक्स पर अलग अलग समझौता करना पड़ता है। इसी समझौते को जो है प्रोटोकॉल कहते हैं। ठीक है, 22 मई 2026 को भारत और इथियोपिया ने जिनेवा में इस पर हस्ताक्षर किए हुए हैं ताकि इथियोपिया WTO का जो है सदस्य बन सके। फायदा क्या होगा, इससे दोनों देशों के बीच में व्यापार आसान होगा और मार्केट में पहुंच जो है मिलेगी। ठीक है, अगर WTO की बात की जाए इसका फुल फॉर्म वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। काम दुनिया भर के देशों के बीच जो है व्यापार के नियम को बनाता है और व्यापार के जो विवाद उनको सॉल्व किया करता है। स्थापना 1 जनवरी 1995 को। मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड। वर्तमान में 164 देश जो है इसके सदस्य हैं और इथियोपिया रिसेंट में इसमें शामिल हो गया है। ठीक है, उद्देश्य पूरी दुनिया में बिना किसी रुकावट के निष्पक्ष और सुरक्षित व्यापार को बढ़ावा देना इसका मेन उद्देश्य रहता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
विश्व बैंक की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश दुनिया के सबसे बड़े उभरते कार्बन बाजार के रूप में जो है एक बनकर उभर रहा है? तो ये उभर रहा है हमारा प्यारा भारत देश। ठीक है, जान लेते हैं इसके बारे में। रिपोर्ट के अनुसार जो है अभी रिसेंट में दुनिया का सबसे बड़ा जो है कार्बन बाजार का निर्माण करता जो है हमारा भारत देश बनता जा रहा है। ठीक है, योजना का नाम कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम है। ठीक है, दायरा 7 प्रमुख क्षेत्र और लगभग जो है 490 उद्योग इसमें शामिल हैं। कुल उत्सर्जन कवरेज की बात की जाए तो वो है 47.7 करोड़ टन कार्बन डाइऑक्साइड जो है उत्सर्जित होगी। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में किस सरकार ने अवैध प्रवासियों के लिए होल्डिंग सेंटर स्थापित करने का जो है आदेश दिया है? तो आपका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ठीक है, जान लेते हैं इसके बारे में। पश्चिम बंगाल सरकार ने अवैध विदेशी नागरिकों को रखने के लिए होल्डिंग सेंटर बनाने का जो है अभी रिसेंट में आदेश दिया हुआ है। ठीक, मुख्य उद्देश्य अवैध प्रवासियों की पहचान करना और उन्हें वापस उनके देश भेजना इसका मेन उद्देश्य रहेगा। ठीक है, शुरुआती स्थान मालदा और मुर्शिदाबाद जैसे सीमावर्ती जिलों में यह सेंटर शुरू हो चुके हैं और इसके जो नियम हैं वो इस प्रकार है। संदिग्धों को अधिकतम 30 दिनों तक जो है वहां रखा जाएगा और बाद में उनको जो है बीएसएफ को सौंप दिया जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा होल्डिंग सेंटर ठीक है स्थापित करने का आदेश अभी प्रवासियों के लिए पश्चिम बंगाल ने शुरू किया है। और वहाँ के सीएम इसमें प्रेजेंट में कौन है? तो वो है शुभेंदु अधिकारी। ठीक है, बीजेपी के पहले सीएम यहाँ पर ये बने हुए हैं, याद रखिएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में विशाल जनजाति सांस्कृतिक समागम का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है नई दिल्ली में। जान लेते हैं इसके बारे में। ठीक है, आयोजक जनजाति सुरक्षा मंच और अन्य सामाजिक संगठन इसके आयोजक है। मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव राय और अन्य नेता होंगे। ठीक है, देश के लगभग अलग अलग राज्यों से 1 लाख से अधिक जनजातीय लोग इसमें शामिल होने की आशा जताई जा रही है। मुख्य आकर्षण का केंद्र पारंपरिक वेशभूषा में लोक नृत्य और संगीत की प्रस्तुतियां इसके मुख्य आकर्षण का केंद्र होने वाला है। और उद्देश्य की बात की जाए, आदिवासी संस्कृति व कला को बचाना, जल जंगल जीवन के संरक्षण और समाज के प्रति जो है लोगों को जागरूक करना इसका मेन उद्देश्य है। ठीक है, तो याद रखिएगा विशाल जनशक्ति संस्कृत समागम का आयोजन जो है नई दिल्ली में किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में आधिकारिक रूप से अरबपति बनने वाले दुनिया के दूसरे फुटबॉलर कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं लियोनेल मेसी। ठीक है, ये सेकेंड नंबर पे आते हैं, फर्स्ट नंबर पे आते हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो आज के सेशन में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।